राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सबको की है। तो ये और दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिकारी ने इस विषय पर शिकायत की, उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया, इसके इशारे। यहां तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। डॉक्टर ने 4 दिन उसको रेफर किया कि इनको ले जाइए, इनका इलाज जरूरी है। लेकिन असम राइफल्स के लचीले प्रशासन ने अपनी तानाशाही के रवैये से उस अधिकारी को रेफर नहीं किया और आज वो अधिकारी बहुत ही गंभीर बीमारी स्थिति में है, मानसिक तनाव भी है। अधिकारी के परिवारजन, उनके बेटे मेरे साथ में आए, इन्होंने बोला भाई हमारी आप आ जाइए, हमारी आप बात को बताइए। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से सलाह ली कि सब क्या किया जाए। मैंने संबंधित विषय पर 5 तारीख को गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जानकारी दी थी। उन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की है मुझे पता नहीं। इससे पहले भी मैं जब यह विषय उठा था तो जी किशन रेड्डी जी से मेरी फोन पर भी बात हुई और मैंने उनको बोला भी था, लेकिन उसके बीच में भी अधिकारी को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। हमारे साथ हैं किरण पाल सिंह जी, जो कि जवानों की आवाज़ जो है संगठन द्वारा उठाते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इनका मेन उद्देश्य क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। सर, आपका मेन उद्देश्य क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसमें आज मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार देश के अंदर था। जब भ्रष्टाचार देश की सेनाओं में, जब भ्रष्टाचार देश की सेनाओं में और अर्धसैनिक बलों में जाने लगे तो समझिए कि देश किस विषम परिस्थिति में गुजरेगा आगे आने वाले समय में। ये एक वीडियो वायरल हुआ था, एक अधिकारी थे ओमदत्त शर्मा, जो ओडी शर्मा, और उन्होंने वीडियो वायरल किया कि असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है और उसको छुपाने का प्रयास किया गया है। और अगर मैंने उसकी शिकायत करी है तो मुझे मेरे ही घर में बंधक बना लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनके परिवार वालों ने हमसे संपर्क किया कि भाई हमारे किसी तरह भी हमारी मदद की जाए, नहीं तो हमारे पापा के साथ ये हो जाएगा। तो अभी मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, मैंने इनसे संपर्क किया तो मैंने बोला कि साहब क्या किया जाए। तो बोला ये तो यार सेना के लिए अच्छी नहीं है बात, इसको मीडिया कॉन्फ्रेंस करके ऊपर रखनी चाहिए। और मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले मैं स्वयं गृह मंत्री जी को इसमें पत्र लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सर इस तरह की घटना है। लेकिन हमारे भी पत्र लिखने के बाद और उस अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी अगर जन सुनवाई ना हो तो प्रेस वार्ता ही लास्ट बचता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि असम राइफल्स में जो डबल कंट्रोल है, जो दोहरा नियंत्रण है, ये भ्रष्टाचार को आज़ाद रखने के लिए ही रखा गया है, ठीक है। तो आज उस कोई अधिकारी, वो छोटा तो है नहीं भाई, वो भी अधिकारी आपका है ना, आपने उसको भर्ती किया है, तो उस अधिकारी का भी आपको पक्ष सुनना चाहिए, वो भी तो आपका है। तो आपने उस अधिकारी का पक्ष ना सुनते हुए उसने आपने हाउस अरेस्ट करवा दिया। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो प्रतिष्ठाशाली अधिकारी है, ये उनकी छवि पे दाग है। और गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई, जो दोषी है उनको सजा दे और जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दे, और ओमदत्त शर्मा जी को वहाँ से संरक्षण प्राप्त करते हुए दूसरी जगह कहीं डेपुटेशन भेजे या अटैच भेजे, क्योंकि वो उनके बीच में फंस चुके हैं कि जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और हमने खुद देखा है, मैं हर डिपार्टमेंट के साथ, चाहे विजिलेंस है चाहे इंटेलिजेंस में साथ में रहा हूँ, काम किया है, मुझे पता है कि ऐसे मामले में बड़ी सिचुएशन एकदम ऐसी हो जाती है कि उसको वहाँ पे अब रखना बर्दाश्त के बाहर है, नहीं रखना चाहिए। और अगर रखते हो तो गृह मंत्रालय उसको संरक्षण दे। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ये संबंधित मामला मणिपुर मानव आयोग अधिकार के थ्रू डीजीपी मणिपुर को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ से क्या फिर कुछ हुआ वहाँ से क्या? नहीं, वहाँ से हमको पता लगी, हमारे संपर्क में अधिकारी नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि असम राइफल से जो डबल कंट्रोल जब तक ये समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये घटना घटती रहेंगी, होती रहेंगी है। क्योंकि वो जो ऑपरेशनल कंट्रोल में ड्यूटी में गए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बैठा दिया, हमारे अधिकारी को धक्का दे दिया आपने। तो ये असंभव है कि आप भ्रष्टाचार खत्म कर लें। और गृह मंत्री जी से मेरी बात भी हुई है, मैं मुलाकात भी हुई है, सारी बात बताई है।
उसके बाद भी जन सुनवाई नहीं हुई है तो क्या करें। अब एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो थल सेना अध्यक्ष है नरवणे महोदय, वो हमारे असम राइफल्स में आईजी रहे, ईमानदार आदमी है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो इस पर कार्रवाई करवाए, उचित कार्रवाई। और अगर आप कंसेशन दोगे तो भ्रष्टाचार होता रहेगा। अभी आप कहाँ इसकी अपील दे चुके हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और लगातार जो है सेनाओं की आवाज़ें उठाते रहे हैं, तो अपने माध्यम से आपने कहाँ इसकी? मैंने गृह मंत्री जी को और गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया है पत्र देख के। वही हमारा चैनल होता है, वहाँ से असम राइफल्स में जाती है। असम राइफल्स हमारी चैन में नहीं आता है, क्योंकि हम असम राइफल्स दे सकते हैं, लेकिन एक तो वो जवाब नहीं देते हैं। पहले अगर हमने असम राइफल्स को कोई अपने सुझाव भेजे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो एक तो वो उस पर सुनवाई नहीं करते, और अगर वो सुनवाई नहीं करते तो हमारे पास में ऑप्शन बचता है गृह मंत्रालय। हमने उनको बोला है कि सर जो 1972 में एक विधेयक बना है आप उसको लगाओ, और ये ओमदत शर्मा जी के चैप्टर पे आप कार्रवाई करिए, इसको सीरियसली लो। अब उन्होंने नहीं लिया, गृह मंत्री जी ने लिया है वो तो वो जाने, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऑन ग्राउंड, और मैंने पहले भी इस पर शिकायत कई की है। अच्छा, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि आपने जो तथ्य थे वो गृह मंत्रालय में दे दिए थे, जो सबूत थे उसको जो है जो अधिकारी है उसने सारे सबूत गृह मंत्रालय को भेजे हुए हैं। तो वहाँ से कहाँ गए फिर वो सारे सबूत पे, क्यों नहीं आए अभी तक कार्रवाइयाँ हुई? कार्रवाई गृह मंत्रालय नहीं कर रहा है, ये तो आप उनसे पूछे। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप लोग उनसे पूछे कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेटर हमसे ले जाइए आप और गृह मंत्रालय से पूछे आप क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताइए अब आप लोग क्या करेंगे इसके बाद भी? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, इस पर भी अगर सरकार या कोई विभागीय कार्रवाइयाँ जो भी होती हैं वो नहीं होती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप आगे और क्या करोगे? देखिए, न्यायपालिका जा चुके हैं हमारे अधिकारी, कोर्ट भी जा चुके हैं, कोर्ट जा चुके हैं, और हमारी जो दूसरी प्रक्रिया थी गृह मंत्रालय वो भी अब समाप्त हो चुकी है। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हो चुका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया के माध्यम से उनके कान में आवाज़ जाए। अगर वो मीडिया के माध्यम से भी इस आवाज़ को सुनने में सक्षम नहीं है, हम एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर भी नहीं सुनेंगे, फिर बात करेंगे उनसे, और उसके बाद भी नहीं सुनेंगे वो, तो आप ही हमको बताए कि फिर क्या करें, हम फिर कहाँ जाए। सेना आंदोलन तो कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। फिर तो यही बात है कि ये जनता तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी, यानी कि जनता आपकी आवाज़ उठाएगी। जनता उठाएगी, और क्या करना है, वो बाद में वही बचेगा कि जनता तक बताएंगे भी सेना के जवानों की भी आवाज़ नहीं सुन रहे। आज जो स्तर सेना का हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य है। अगर जन सुनवाई गृह मंत्रालय कर लेता तो ये शायद नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसका दोषी किसको मान रहे हैं आप? गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों, असम राइफल्स पे दोनों दोषी बराबर है। अगर वो सिस्टम समय रहता उन्होंने इस पे जो है गंभीरता से नहीं लिया, कभी भी उन्होंने सिस्टम सुधार की बात गृह मंत्रालय ने नहीं की। और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, बैठ के बात हुई है कि सर ये सिस्टम है। अब आप गए थे? हाँ, हमारी बात होती रहती है उनसे, इसमें कोई नहीं। क्या वो बोलते हैं आपको, क्या आश्वासन क्या कर रहे हैं, अभी करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब टाल देते हैं बातों को? बस अब उनकी मर्जी है, टाल देते तभी ये हो रहा है। क्या लगता है आपको कि सेना की जो इस बीच में चल रहा है, जो अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक के सामने ना आ जाए, इस वजह से कर रहे हैं? हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर ओडी साहब जैसे जो ओमदत शर्मा के वीडियो हुए हैं ये सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फिर इनकी छवि कौन सी बच रही है देश के बाहर। हम तो छवि बचाने के लिए ही तो आए हैं कि अगर तुम किसी एक को दंडित करोगे तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा। सेना के अनुशासन को आप संभाल लीजिए, ठीक है, यही कारण है हमारा। हम सेना के पक्ष में उतरे हैं यहाँ पे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस अब अपील आपके माध्यम से यही है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय असम राइफल से डबल कंट्रोल को समाप्त करते हुए और इसको एक जगह संचालित करें और ओमदत शर्मा जी को पूरी तरह से संरक्षण देते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इसकी जांच एजेंसियों से जांच कराई जाए, असम राइफल जांच ना करे, एक विशेष जांच कमेटी से। यही है। ठीक, धन्यवाद।